आज मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का प्री बोर्ड का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 18 दिसंबर 2023 को, इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज हो, स्टेंजा हो या फिर ग्रामर वाले क्वेश्चन हो, उन सब के आंसर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आया था इसके अंदर, और इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। पैसेज ये हैं और पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ओबिसिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो मोटापे का कारण है, मुख्य कारण वो पूछा है, क्या है। तो आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट है, बिकॉज ऑफ देयर हाई कैलोरी डाइट। यहाँ से आंसर है बिकॉज ऑफ देयर हाई कैलोरी डाइट, यानी कि जो भारतीयों की जो डाइट है वो हाई कैलोरी वाली है। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और जो भारतीय लोग हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। लैक का मतलब होता है कमी, यानी कि फिजिकल जो एक्सरसाइज वगैरह है जो वो बिल्कुल बंद हो गई हैं और हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, इस वजह से मोटापा बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड बॉडी फैट, यानी कि हमें बॉडी फैट की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर देखें, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज़ नीडेड टू स्टोर एनर्जी। सर्टेन मतलब एक निश्चित मात्रा में बॉडी फैट यानी कि चर्बी की आवश्यकता होती है, नीडेड टू स्टोर एनर्जी, जिसमें कि हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर हो सके, कि वारम, ताकि हमारा शरीर गर्म रहे, यानी कि जो चर्बी होती है, जो फैट होता है वो हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाता है। एंड ऑब्जर्व द शॉक, और जितने भी झटके वगैरह हैं, जो शॉक वगैरह है उसको वो ऑब्जर्व कर ले, ग्रहण कर ले। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीपल विद बिंज ईटिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब है बहुत अधिक खाना और कम समय के अंदर, यानी कि बार बार भूख लगना, उसको, उस प्रॉब्लम को जो है बिंज ईटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर है, व्हेन पीपल ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। व्हेन पीपल ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। थिंकिंग दैट, और ये सोचते हुए, दैट इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि ये उनके कंट्रोल से, यानी कि उनके नियंत्रण से बाहर है। हाउ मच दे ईट, कि वो कितना खाएं, यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं है कि वो कितना खाए, यानी कि उनको बार बार भूख लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द मोस्ट कॉमन नेगेटिव इमोशंस विच लीड टू ओवर वेटिंग, यानी कि कौन से जो हैं नेगेटिव इमोशंस हैं जो बढ़ावा देते हैं ओवर वेटिंग यानी कि मोटापे को। तो आंसर आएगा बोर्डम, यानी कि जो बोरिंग महसूस हम करते हैं, सैडनेस, उदासी, और एंगर और क्रोध। तो ये तीन जो हैं नेगेटिव इमोशंस हैं जो मोटापे को यानी कि ओबेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन टेक अवे फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी से संबंधित क्या चीज़ें जो हम यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि क्या नॉलेज मिल सकती है हमको। वन शुड चूज मोर न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि एक व्यक्ति को जो है न्यूट्रिशियस फूड को चुनना चाहिए। विच इज़ लो इन फैट, जिसके अंदर फैट कम हो, एंड बिकम मोर एक्टिव, और जिससे हम ज़्यादा एक्टिव बने। तो ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें फैट ना हो और जिससे हम एक्टिव बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये पूछा गया है, विच कंट्री ओबिसिटी इज मोर प्रिविलेंट इन लोअर इनकम ग्रुप्स। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो ओबिसिटी है यानी कि मोटापा है वो आम बात है लोअर इनकम ग्रुप के अंदर। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ओबिसिटी कैन बी डिफाइंड एज एन डैश अमाउंट ऑफ बॉडी वेट। तो आंसर आएगा एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर रेफर्स टू डैश बिहेवियर। तो आंसर आएगा लाइफस्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंज ईटिंग इज व्हेन पीपल ईट ए लार्ज पोर्शन। तो आंसर में आएगा
ए लार्ज पोर्शन ऑफ फूड यानी कि बड़ी मात्रा में भोजन खाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ द वर्ड लैक इज, तो लैक का एंटोनियम होता है सुफिशियंट। सुफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त और लैक का मतलब होता है कमी। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है अनसीन पैसेज, और इसका पहला जो क्वेश्चन है हु अटेंड साल्वेशन यानी कि मोक्ष किसको मिला था, तो आंसर है सबरीमाला को। व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल इज फॉलोड बाय द डेवोटी, तो डेवोटी के द्वारा यानी कि जो भिक्षु हैं वो किस तरह का जीवन जीते हैं, यानी कि भक्त, डेवोटी भक्त या फिर भिक्षु बोल सकते हैं आप। तो इसका आंसर है फॉर 41 डेज डेवोटी फॉलो ए कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल, यानी कि 41 दिनों तक वो एक नियंत्रित जीवन जीते हैं। दे ईट ओनली वेजिटेरियन फूड, वो केवल वेजिटेरियन फूड खाते हैं 41 दिनों तक। रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एल्कोहल, यानी कि शराब वगैरह नहीं पीते, और तंबाकू ना ही तंबाकू का सेवन करते हैं। एंड फॉलो पर्सनल क्लीननेस, और जो पर्सनल क्लीननेस है यानी कि सफाई है उसको फॉलो करते हैं, यानी कि हर रोज़ डेली वो नहाते हैं। एंड सेलिबेसी, और सेलिबेसी का मतलब होता है अविवाहित जीवन जीना, यानी कि ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर ऑल पिलग्रिम्स रेफर एज, यानी कि सभी पिलग्रिम्स को क्या बोला जाता है, तो उनको स्वामी बोला जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज इरुमुडी, इरुमुडी किसको कहते हैं, तो इरुमुडी जो है ऑफरिंग को कहते हैं, यानी कि जो उपहार भगवान को चढ़ाए जाते हैं। टू अयप्पा आर टाइड इन ए बैग, जिनको एक बैग के अंदर बांधा जाता है। विद कंपार्टमेंट, और जिसमें कंपार्टमेंट होते हैं यानी कि अलग अलग खाने होते हैं। नोन एज इरुमुडी, और उसको जो है इरुमुडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोज टू द टेम्पल्स एंट्रेंस, यानी कि जो मंदिर का एंट्रेंस है यानी कि अंदर आने का दरवाज़ा, उसके नज़दीक क्या है, तो आंसर है ए टेम्पल टू ए मुस्लिम डिसिपल, यानी कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक टेम्पल है। तो आंसर है मंदिर के दरवाजे के पास जो है एक मुस्लिम टेम्पल है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज सबरीमाला सिचुएटेड, यानी कि सबरीमाला कहाँ पर है, तो आंसर है इसका वेस्टर्न घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच लॉर्ड सबरीमाला इज बिलीव्ड टू बी एबोर्ड ऑफ, एबोर्ड ऑफ का मतलब होता है निवास स्थान। तो सबरीमाला जो है किस भगवान का निवास स्थान है, तो आंसर आएगा लॉर्ड अयप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल डू डेवोटीज फॉलो इन 41 डेज, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द थ्री, ऑल द थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पिलग्रिम्स रेफर टू एज ड्यूरिंग द पिलग्रिम्स, तो इनको बोला जाता है स्वामी। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। नेम द बैग विच विद कंपार्टमेंट्स, यानी कि उस बैग का नाम बताओ जिसके अंदर कंपार्टमेंट है यानी कि खाने हैं। इन विच ऑफरिंग टू अयप्पा आर टाइड, जिसके अंदर जो भगवान अयप्पा को ऑफर किया जाता है, जो उपहार दिया जाता है वो होते हैं, उसको कहते हैं इरुमुडी। तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो है टेंस वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द बॉयज डैश प्ले हॉकी, तो आंसर में आएगा आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। सी डैश सिट बाय द फायर एंड टोल्ड मी ए टेल, तो आएगा आंसर में सेट, यानी कि वो आग के पास बैठी और मुझे कहानी सुनाई। उसके बाद है आर्टिकल वाले। तो पहले आर्टिकल के अंदर द आएगा, द आर्टिकल यूज हुआ क्योंकि यमुना रिवर है, नदियों के नाम के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। रामलाल इज डैश मिडल एज मैन, यानी कि ए मिडल एज्ड मैन, तो ऑप्शन बी आंसर है आपका। और उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा ए। डॉक्टर का बी बड़ा होगा, उसके बाद फुल स्टॉप, ओपी शॉर्ट फॉर्म है तो दोनों बड़े होंगे ओ और पी, और दोनों के साथ फुल स्टॉप लगेगा। रत्रा जो है सरनेम है तो इसका पहला अक्षर बड़ा होगा, और एमबीबीएस जो है शॉर्ट फॉर्म है तो
ये सारे कैपिटल होंगे और इसके साथ फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद दूसरा है यस रिप्लाइड रोहन आई बीट हिम, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। यस का वाई बड़ा, कोमा, रिप्लाइड रोहन, रोहन का आर बड़ा, फिर कोमा, आई कैपिटल होगा, फिर बीट हिम और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहला है अनिल सेड टू मी वी शैल ईट टुगेदर, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी अनिल सुजेस्टेड टू मी दैट दे शुड ईट टुगेदर। सेड टू है, इसका जो भाव है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसके अनुसार सुजेस्टेड बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सुजेस्टेड, यानी कि सेड टू बदल गया सुजेस्टेड टू मी में, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के जो है दैट लग जाएगा। और वी है, वी जो है इसके अनुसार अनिल के अनुसार बदलेगा तो ये दे हो जाएगा, क्योंकि वी जो है मोर देन वन के लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा होते हैं तभी, तो दे बन जाएगा। और शुड सेल जो है शुड में कन्वर्ट हो जाएगा ईट टुगेदर। अगला क्वेश्चन है सी सेड टू मी यू लॉस्ट माई बुक, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सी सेड टू को सी टोल्ड में बदल देंगे, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इसकी जगह लग जाएगा दैट। और जो यू है ये यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यू का बन जाएगा आई। और लॉस्ट ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद आएगा हर बुक। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल, मॉडल फिल करने थे इसमें। यू डैश गो होम नाउ, यानी कि अब तुम घर जा सकते हो, तो परमिशन दे रहा है, और परमिशन लेने के लिए और देने के लिए मे का प्रयोग होता है। यू मे गो होम नाउ, यानी कि तुम अब घर जा सकते हो। यू डैश टेक माई बाईसाइकिल इफ़ यू नीड, तो यू कैन टेक माई बाईसाइकिल इफ़ यू नीड, यानी कि तुम मेरी साइकिल ले सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट, तो पहला सेंटेंस देखिए द टीचर वार्न हर फॉर, ऑप्शन ए आएगा बीइंग लेट, यानी कि लेट होने के बाद जो है टीचर ने उसको चेतावनी दी। डैश स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी स्लीपिंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए सोना ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर एप्लीकेशन आई थी चेंज ऑफ सेक्शन वाली। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर है वो एग्ज़ाम से पहले मैं आपके करवाऊंगा। उसके बाद है सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर जो है सीन पैसेज आता है, ये सीन पैसेज है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। और ये है रिमेनिंग पार्ट पैसेज का, और पहला क्वेश्चन है इसका नेम द चैप्टर एंड द ऑथर दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो ये जो पैसेज है लिया गया है ए लेटर टू गोल्ड पार्ट का नाम है, और जे एल फ्यूंटस जो है इसके राइटर है। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर व्हाट हैड द पोस्टमैन नेवर नो, यानी कि पोस्टमैन को जो है क्या नहीं पता था, एड्रेस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का पता जो है पोस्टमैन को नहीं पता था। व्हाट काइंड ऑफ ए फेलो वाज द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर किस तरह का साथी था, फेलो था, यानी कि किस प्रकार का व्यक्ति था, तो आंसर है ए फैट एंड एमिएबल फेलो, यानी कि एक मोटा व्यक्ति था लेकिन सुशील व्यक्ति था, मोटा और सुशील व्यक्ति था। व्हाट मेड द पोस्ट मास्टर सीरियस, यानी कि किस वजह से पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है, तो फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का जो फेथ था गॉड के अंदर उसको देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो सीरियस हो जाता है, यानी कि गंभीर हो जाता है। पहले तो लेटर को देख के हंसता है लेकिन बाद में उसके विश्वास को देखकर फिर वो सीरियस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरियर एंड एमिएबल, कैरियर का मतलब होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि जो आप काम करते हैं या फिर जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन को कहते हैं कैरियर। और एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। उसके बाद दूसरा सीन पैसेज है ये, और इसका जो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बुद्धा आस्क कीजा गौतमी टू ब्रिंग, यानी कि बुद्धा ने कीजा गौतमी को क्या लाने के लिए बोला, तो ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड,
यानी कि एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, सीड सीड मतलब बीज, यानी कि सरसों के बीज मंगाए थे। व्हाट वाज द कंडीशन अटैच टू द मस्टर्ड सीड, यानी कि मस्टर्ड सीड लाने के लिए क्या कंडीशन लगा दी गई, यानी कि उसके साथ क्या कंडीशन लगाई गई। तो आंसर यहाँ पर है द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, यानी कि मस्टर्ड सीड जो है ऐसे घर से लेने हैं वेयर नो वन हैड लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ पर कभी भी कोई बच्चा की डेथ ना हुई हो, किसी हस्बैंड की डेथ ना हुई हो, ना ही किसी माता पिता की और ना ही किसी दोस्त की। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वाई डिड गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी कि एक घर से दूसरे घर क्यों जाती है गौतमी। टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड, यानी कि मस्टर्ड सीड लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल टेल गौतमी, यानी कि लोग जो है गौतमी को क्या बताते हैं। दे हैव लॉस्ट देयर लविंग वन, यानी कि उन्होंने अपना जो प्रिय है खो दिया है। यानी कि हर कोई ये कहता है कि उनके घर में से कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ हुई है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सोरो, पैसेज के अंदर से उस शब्द को ढूंढना है जिसका मतलब सोरो होता है। तो आंसर आएगा ग्रीफ। सोरो का मतलब भी दुख होता है, ग्रीफ का मतलब भी दुख होता है। उसके बाद है स्टेंजा। स्टेंजा आए थे दो और चॉइस में नीचे जो है क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर विच क्रिएचर हैज़ द चैमलियन बीन कंपेयर्ड, यानी कि चैमलियन की तुलना किसके साथ की गई थी। तो लिजर्ड के साथ। मेंशन एनी टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैमलियन, यानी कि चैमलियन की जो है दो फिजिकल विशेषताएं बतानी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है विशेषताएं। इट हैज़ नो ईयर्स, उसके कान नहीं होते, एंड नो विंग्स, और ना ही उसके पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का पॉइंट क्या है। द साइज ऑफ द चैमलियन एंड द लिजर्ड इज़ द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, जो साइज है चैमलियन का और लिजर्ड का वो पॉइंट है कंपैरिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वन सी द चैमलियन, यानी कि चैमलियन को कोई एक व्यक्ति कब देख सकता है। इफ़ वन थिंक्स दैट देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यानी कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है। देयर कैन बी ए चैमलियन, तो वहाँ पर भी जो है आपको चैमलियन मिल जाएगा। नेम द पोएम एंड द पोइट, पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और पोइट है कैरोलिन वेल्स। और उसके बाद है दूसरा स्टेंजा पोएम का। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम, तो फॉर एनी ग्रीगोरी। और व्हाट डिड द रिलीजियस मैन फाइंड, यानी कि रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति को क्या मिलती है। तो बुक मिलती है उसको। हु कैन लव अस फॉर आवर सेल्फ, यानी कि हमें कौन प्यार करता है। तो गॉड, यानी कि क्वेश्चन के अंदर यह पूछा है बिना स्वार्थ के कौन आपसे प्यार करता है। तो गॉड यानी कि भगवान करते हैं। फाइंड अ वर्ड इन द स्टेंजा राइमिंग विद डिक्लेयर, डिक्लेयर से मिलता जुलता शब्द ढूंढना है। तो हेयर आएगा, हेयर डिक्लेयर। फाइंड अ वर्ड इन द स्टेंजा विच मीन्स द सेम एज बुक, जो स्टेंजा के अंदर बुक है, जो शब्द है एक ऐसा जिसका मतलब बुक बनता है, तो वो कौन सा है। तो आंसर है इसमें टेक्स्ट। उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। तो ये था आज आपका 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।